जैसे कि आप मुझे ज़्यादातर लोग जानते होंगे, जाने चैनल भी दिख रहे हैं काफ़ी सारे। नवीन नाम है मेरा, नवीन कुमार, आइकॉनिक इंडिया यूट्यूब चैनल है मेरा, और नॉर्मल चीज़ों से जुड़ी सभी जानकारी मैं उस पर देता हूँ। बेसिकली मैं कोइंस की जानकारी ज़्यादा देता हूँ, क्योंकि मैं पिछले 12-13 साल से कॉइन कलेक्शन कर रहा हूँ, कॉइन का स्टडी कर रहा हूँ, और मैंने अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से बहुत अलग अलग रेयर कॉइन्स के बारे में बताया है। मेरा मकसद यही है कि लोगों के पास जो सिक्के उनके घर में पड़े हैं, कम से कम उनको उसकी जानकारी तो हो जाए। और सोशल मीडिया का आजकल जो काफ़ी सारे फेक आर्टिकल चलते हैं, बहुत सारी भ्रामक चीज़ें चलती हैं, जिसमें किसी भी नोट और सिक्के की कुछ भी प्राइस बता दी जाती है, कहीं 50,000 का होगा, 10,000 का होगा, लाखों में होगा। तो बहुत सारे लोग हैं उस चीज़ से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, और धोखाधड़ी भी बहुत लोगों के साथ होती है इस फील्ड में। और ऐसा नहीं है कि धोखाधड़ी करने वाले सिर्फ इसी फील्ड में है, मोस्टली सभी फील्ड में धोखाधड़ी करने वाले होते हैं। लेकिन नोट और सिक्के बिकवाने के नाम पर धोखाधड़ी आजकल ज़्यादा चल रही है, बहुत लोग शिकार हो गए। बहुत सारे मेरे ऐसे सब्सक्राइबर्स हैं जिनके जानकार ऐसे फ्रॉड का शिकार हो गए, रजिस्ट्रेशन फीस के नाम पर, और बहुत सारे शुल्क मांगते हैं, और रजिस्ट्रेशन फीस कोई दे भी देता है तो उसके बाद भी उनको बहुत सारे प्रोसेस बताते हैं कि बस वो बंदा आपके पास आने वाला है, थोड़ा ये चार्ज लगेगा, वो चार्ज लगेगा। तो इस तरह से बहुत लोग उसका शिकार हो गए हैं। तो बेसिकली आज का ये प्रोग्राम है, ये अवेयरनेस प्रोग्राम है, जिसके लिए मुझसे संपर्क किया गया था कि आपकी स्पीच होगी और आपको अवेयरनेस पे लोगों को बताना है कि जो भी लोग यूट्यूब के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से आएंगे, उनको थोड़ा अवेयरनेस करना है और बताना है कि नोट और सिक्के जो महंगे हैं, एक्चुअल में वो क्यों महंगे हैं, क्या कारण है उनका महंगे बिकने का। अब मुझे सबसे पहले आपसे ये जानना है, क्या आप में से कितने लोग हैं जो मुझे फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं या फर्स्ट टाइम देखा है आप में से? थोड़ा हाथ खड़ा करेंगे आप। तो ऐसे हैं काफी लोग, काफी सारे ऐसे लोग हैं, आधे लोग ऐसे हैं जो ऑलरेडी मुझे जानते हैं, और काफी सारे नए लोग मुझे देखने को मिले हैं। तो बेसिकली जैसे मैंने बताया, क्या हमारे पास जो सिक्के हैं, पुराना होना सिक्के को ये नहीं बताता है कि वो सिक्का महंगा है, या हम किसी भी कोई एग्जीबिशन में चले जाएंगे तो वो सिक्का महंगा दिख जाएगा। अगर कोई सिक्का महंगा है तो उसके पीछे ठोस कारण है, ठोस वजह है, वही जानना है। बहुत सारे ऐसे मैं कल तो जैसे मैंने बताया कि सभी पुराने सिक्के, पुराना होने का मतलब ये नहीं है कि सिक्का दुर्लभ और महंगा हो गया है। अगर वो सिक्का महंगा है तो उसके पीछे कुछ कारण है, कुछ वजह है, वो आप ध्यान से सुनिए। जो भी इस फील्ड में नए हैं, या आगे आप एक कलेक्टर बनना चाहते हैं, या आप इंटरेस्टेड है नोट और सिक्कों को कलेक्ट करने में, पहला कारण उसकी लो मिंटेज। अगर सिक्का कोई महंगा बिक रहा है तो उसकी लो मिंटेज, यानी मिंट की तरफ से, भारत की जो 4 टकसालें हैं, बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद, नोएडा, उनकी तरफ से वो सिक्के बहुत कम मात्रा में ढाले गए। एग्जाम्पल के तौर पर बहुत सारे मैंने सिक्के अपनी वीडियो के माध्यम से बताया है कि उनकी लो मिंटेज है। जैसे हम 5 रुपए के एग्जाम्पल के तौर पर सिक्का लेके चले, सेकंड इंटरनेशनल क्रॉप साइंस कांग्रेस का सिक्का है 1996 का। वो कॉन्फ्रेंस हुई थी विज्ञान भवन में दिल्ली में 1996 में। अब वो कॉन्फ्रेंस कैंसिल हो गई तो सिक्के को छपने शुरू हो गए, 11,000 सिक्के छपने, लेकिन बाद में हुआ क्या, कॉन्फ्रेंस कैंसिल होने की वजह से सिक्कों की मिंटेज भी रोक दी गई। अब वो जो 11,000 सिक्के छपे वो सभी के सभी जनरल सर्कुलेशन में निकाल दिए गए। आज मुझे एक ऐसे व्यक्ति मिले जिन्होंने वो कॉन्फ्रेंस अटेंड की, उनके कलेक्शन में वो सिक्का था जो उनको उस कॉन्फ्रेंस में अटेंड करने पर गिफ्ट में मिला। उन्होंने मुझे बताया क्या 1996 एक्चुअली साइंटिस्ट है, और 1996 की जो क्रॉप साइंस कांग्रेस की जो 1996 की जो क्रॉप साइंस की कांग्रेस की जो इवेंट हुई थी उसमें वो उपस्थित थे। मेरे चैनल पर वो वीडियो आएगी, जरूर देखना, बहुत नॉलेजेबल वीडियो है। उन्होंने इसका बताया था कि जो 5 रुपए का सिक्का है ये उस इवेंट को अटेंड करने पे किन लोगों को मिला, उनको ऐसे गिफ्ट मिला था वो सिक्का, और एक छोटे से बॉक्स में वो सिक्का उनको मिला था। अब जैसे मैंने बताया कि वो जो इवेंट थी वो कैंसिल हो गई, 11,000 सिक्के सर्कुलेशन में आए, और वो आज की डेट में बहुत रेयर और दुर्लभ सिक्के हैं। तो ये कुछ छोटे छोटे से कारण होते हैं जो अपनी वीडियो के माध्यम से मैं बताता हूँ। और सोशल मीडिया में जो बहुत सारी ऐसी चीजें चलती हैं, जो फेक आर्टिकल है, अगर आप अपने फोन का ब्राउजर भी यूज करेंगे तो उसमें फेक आर्टिकल चलते हैं कि ये सिक्का रातों रात लखपति बना देगा, ये सिक्का इतने 1,000 रुपए दिलवा देगा, या सिक्का धनवान बना देगा। तो ऐसा नहीं होता है। लाखों रुपए के सिक्के होते हैं लेकिन वो बहुत कम है जो लाखों रुपए की कीमत अपने आप में रखते हैं। बहुत कम सिक्के ऐसे हैं, वरना अगर आप रिपब्लिक इंडिया के सिक्के ले, यानी कि 1950 से लेकर अभी 2022 चल रहा है, तो इतना लंबा ये जो समय है, तो
तो रिपब्लिक इंडिया में कुछ गिने चुने ही 2-4 सिक्के ऐसे हैं जिनकी कीमत 50,000 तक जाती है, नहीं तो बाकी सभी सिक्के कोई 5,000 का 10,000 का, लेकिन वो सिक्के रेयर है। तो आप सभी को इस अवेयरनेस प्रोग्राम के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूं, अगर आप एग्जीबिशन में आए हैं नोट और सिक्के लेकर और ये सोचकर आए हैं कि हम एग्जीबिशन में आएंगे, नोट और सिक्के देख लेंगे, हमें अच्छी वैल्यू मिलेगी, अच्छे पैसे मिलेंगे, तो ऐसा नहीं होता है। थोड़ी स्टडी आपको अपनी तरफ से भी करनी होगी। थोड़ी स्टडी जब आप अपनी तरफ से करेंगे तो आपको मिंट मार्क्स की जानकारी होना बहुत जरूरी है। लोग सिक्के लेकर आते हैं लेकिन उनको मिंट की जानकारी नहीं है, और सारा खेल मिंट का ही होता है, क्योंकि सिक्के मिंट वाइज भी रेयर होते हैं, सिक्के ईयर वाइज भी रेयर होते हैं। क्योंकि काफी बार ऐसा होता है सिक्का एक ही मिंट से बना है तो वो ईयर वाइज रेयर होता है, क्योंकि वो दूसरी मिंट से नहीं बना है। जैसे 1982 का है 1 रुपी 6 ग्राम का, तो ईयर वाइज रेयर है, यानी कि वो दूसरी मिंट से नहीं डला है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है हमारे सामने। अब मुझे आप सभी से ये जानना है, क्या न्यूमिस्मेटिस्ट कॉइन कलेक्शन को लेकर अगर आपके मन में किसी के सवाल है, क्या कॉइन क्यों कलेक्ट करने चाहिए, या भविष्य के लिए अगर कोई यहाँ पर सीरियस कलेक्टर है और मेरी बात वो समझ रहा है, क्या भविष्य में कौन कौन से सिक्के हमें कलेक्शन करने चाहिए जो आगे फ्यूचर के लिए बेनिफिट दे सकते हैं। क्योंकि काफी बार मैंने देखा है कि बहुत सारे ऐसे नए कलेक्टर भी आए हैं जो एज ए फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के तौर पर कलेक्शन कर रहे हैं, और वो सिर्फ रेयर सिक्कों पर फोकस करते हैं। मैंने उनकी एल्बम देखी है, उसमें सारे रेयर सिक्के होते हैं। अब मैं उनसे पूछता हूँ, भाई आप रेयर सिक्के क्यों कलेक्ट करते हैं, आप मिंट वाइज ईयर वाइज क्यों नहीं करते हैं? तो बताते हैं कि हम इन्वेस्टमेंट के तौर पर इन सिक्कों पर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, यानी कि आज ये सिक्के रेयर है। अब छोटी सी बात है, अगर कोई सिक्का 10-11 हजार मिनट की जुड़ी है, अब जनसंख्या 140 करोड़ के आसपास, 150 करोड़ भी हो सकती है, जब जो जनगणना आएगी तब पता चलेगा। तो अब कोई सिक्का 11,000 छपा, यानी कि भारत की इतनी बड़ी जनसंख्या में वो सिक्के सिर्फ 11,000 लोगों के पास होंगे। या और भी एग्जाम्पल ऐसे हैं, जिसे कहा जाता है कि 5 रुपए का 10 रुपए का सिक्का जो है क्रॉस का 2005 का, वो 95,000 मिनट की होगी, तो सिक्का रेयर है। ऐसे हमारे सामने बहुत सारे एग्जाम्पल है। तो आप बुक्स भी लें सबसे पहले, क्योंकि कोई भी व्यक्ति आपको मिनट्स के बारे में, डेट के बारे में और ये सारी चीजें नहीं समझा पाएगा, और आप भी नहीं समझ पाएंगे। क्योंकि सामने वाले ने अगर आपको 10 सिक्के भी रेयर बता दिए ना, तो आप थोड़ी देर बाद भूल जाओगे उसको। तो आपको बुक्स लेने की बहुत जरूरी है। अगर आप थोड़ा सा भी इस चीज में इंटरेस्टेड है, क्या सिक्के पता तो लगे दिखते कौन से हैं। इतनी बड़ी ये जो इवेंट होती है, एग्जीबिशन होती है, और इतने सारे जो स्टॉल लगते हैं, 70, 80, 100 स्टॉल लगते हैं, उन सभी में हमें नोट देखने को मिलते हैं, सिक्के देखने को मिलते हैं, लोग खरीदते भी हैं और बेचते भी हैं। तो जब एक नया कलेक्टर आता है, वो देखता है, वो थोड़ा भ्रमित हो जाता है देखकर, उसको समझ में नहीं आता है क्या लोग खरीद कर रहे हैं और लोग बेच कर रहे हैं। तो बुक्स होनी बहुत जरूरी है आप सभी लोगों के पास। बुक्स में अपनी वीडियो के बाद, हाँ जी, आप की कीमत कितनी है सर? देखो, अगर आप एक बुक खरीदते हैं, जैसे हम बात करें कॉइन्स की, तो बहुत सरल और सिंपल है, उसको बहुत आसानी से आप मिंट के हिसाब से उनका कॉइन्स का वैल्यूएशन कर सकते हैं। तो 500 से 700 के बीच में उसका कीमत होती है। बुक्स की कीमत बता रहा हूँ। ऐसे ही नोट की एक बुक आती है, उसकी कीमत भी 500 से 800 रुपए के बीच में होती है। तो अगर आपके पास बहुत बड़ी मात्रा में नोट और सिक्के हैं, तो आपको डेफिनेटली एक बुक जरूर लेनी चाहिए। ज्यादा बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं है, लेकिन आपको नॉलेज जरूर मिल जाएगी। आपको ये पता चल जाएगा कौन सी डेट, कौन सी मिंट, कौन सी ईयर का सिक्का कीमती होता है। अगर आपको कोई सवाल है नोट और सिक्कों से जुड़ा, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपकी सहायता करने की पूरी कोशिश करूंगा। कोई सवाल है आपका? बताइए, आप बताइए जी। हाँ जी, करेक्ट जी। देखो ऐसा है, उसको चेक करने की बहुत सारी बारीकियां होती है। वीडियो मैंने बेसिकली जो उनके सिक्योरिटी मार्क्स है वो लाइट के थ्रू दिखाया था, आपने शायद देखी होगी वीडियो। तो लाइट के थ्रू उसमें क्या है, पूरी मार्किंग दिखती है, उसमें वाटर मार्क दिखते हैं और भी बहुत सारी छोटी छोटी चीज दिखती हैं। लेकिन आप सभी से मैं ये कहना चाहता हूँ, कभी भी कोई भी एक्सपर्ट आपके पास मौजूद नहीं हो सकता है। लेकिन अगर आप किसी भी रेयर नोट और सिक्के में इन्वेस्ट करते हैं, तो किसी भरोसेमंद डीलर, किसी भरोसेमंद अपने इंसान से, मतलब अगर आपको लगे कि इस नोट और सिक्के में कुछ कमी है या डुप्लीकेसी जैसा लग रहा है, तो आप उसको इजीली वापस कर सके। तो जो भी यहाँ पर सीरियस कलेक्टर है, अगर वो अपने कलेक्शन के लिए कोई भी महंगा नोट और सिक्का खरीदते हैं, जैसे आपने बताया 5,000 का नोट, मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने ब्रिटिश इंडिया का 1,000 का नोट भी दिखाया था। वो बड़ा रेयर नोट है, वो 2 लाख से 5 लाख रुपए कीमत होती है। अगर वो बिल्कुल मिंट कंडीशन का हो, ब्रांड न्यू, तो उसकी कीमत 5 लाख तक भी चली जाती है। जिस कंडीशन में मैंने वो नोट दिखाया था अपनी वीडियो में, उस कंडीशन में भी उसकी कीमत 1.5-2 लाख रुपए थी। तो कोई भी महंगा नोट और सिक्का अगर आप खरीदें, तो किसी भरोसेमंद डीलर, किसी एग्जीबिशन ऑप्शन से खरीदें।
जी देखो, सबसे पहले हम नोटों के और सिक्कों के बारे में थोड़ा सा और गहराई से समझ लेते हैं। नोट कब से आए? ब्रिटिश इंडिया की अगर हम बात करें तो 1917 का पहला नोट देखने को मिलता है ना, ब्रिटिश इंडिया का। तो जब अंग्रेज भारत आए, अंग्रेजों ने रूल किया, तो कागज का जो पेपर मनी आई 1917 में पहला कागज का नोट आया जो ब्रिटिश इंडिया के टाइम में आया। और अभी जब 2017 गया था तो 100 वर्ष पूरे हुए थे पेपर मनी को, यानी कि कागज के नोट को, 1 रुपए के नोट को 100 वर्ष पूरे हुए थे, उसकी वर्षगांठ भी बनाई गई थी। तो अब मैं बात करता हूँ सिक्कों की। अब 100 साल से पहले अगर आप जाएंगे तो आपको मिलेंगे प्राचीन भारतीय सिक्के, यानी कि अगर आप ब्रिटिश टाइम से पहले जाएंगे तो मुगल सिक्के, मुगल से पहले आपको लोधी के सिक्के, दिल्ली डायनेस्टी के, प्रिंसली स्टेट के, बहुत सारी रियासतें, भारत में 500 से ज्यादा रियासतें रही हैं जिनके अलग अलग प्रकार के सिक्के देखने को मिले। मेरे बहुत सारे ऐसे जानकार हैं जो सिर्फ प्रिंसली स्टेट का कलेक्शन करते हैं सिक्कों का और काफी महारत हासिल हो चुकी है, लेकिन उन्होंने अपना पूरा जीवन लगा दिया है इसमें, यानी कि उन्होंने सिक्कों नोटों पर इतनी बारीकी से अध्ययन किया है तो आज के डेट में वो बिल्कुल एकदम विशेषज्ञ हो गए हैं उस चीज की। तो अगर हम नोट की बात करें 1917 तक, अब 1917 से पहले अगर हम जाएंगे तो हमें सिर्फ और सिर्फ सिक्के मिलेंगे। एंशिएंट टाइम तक अगर हम जाएंगे, अगर हम गंधार जनपद बैंडवाड़ तक जाएंगे, यानी कि 2600 साल पहले, तो भारत में जनपद के सिक्के देखने को मिले, जैसे कोशाला जनपद, 16 महाजनपद का जिक्र होता है जब हम एंशिएंट हिस्ट्री को बहुत बारीकी से पढ़ते हैं। कोशाला जनपद, मत्स्य जनपद, कुरु जनपद, तो ये सारे सिक्के मैंने अपनी वीडियो में भी दिखाए हैं, अपने कलेक्शन के सिक्के दिखाए हैं, तो ये भी बताया है कि उनकी क्या वैल्यू है। और अगर आपके घर में भी इस तरह के सिक्के हैं या आपके किसी जानकार के पास सिक्के हैं तो वो आपको कलेक्शन में अपने जरूर संग्रह करने चाहिए। आपको किसी का कोई सवाल है नोट और सिक्कों से जुड़ा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। जी बताइए। 1950 में सर बड़ा कॉइन बना था जी, बना है वैल्यू सर 1 रुपये की। देखो 1947 में भारत आजाद हुआ, उसके बाद 3 साल तक ब्रिटिश करेंसी ही भारत में चली, यानी कि हम कह सकते हैं जो सिक्के थे वो 3 साल तक चलते रहे, जबकि आजाद भारत 1947 में हुआ। अब जो भारत का पहला 1 रुपए का सिक्का है वो 1950 में आया, बड़ा सिक्का, निकल धातु का, काफी बड़ा सिक्का होता है, भारी वजन होता है, 12 साढ़े 12 ग्राम वजन का। तो उसकी अगर आप कीमत जानना चाहते हैं तो उसकी कीमत देखो, पहला सिक्का है, अगर हम उस हिसाब से देखें कि भाई आजादी के बाद का पहला सिक्का है तो बहुत रेयर होना चाहिए, क्योंकि करीब करीब 70 साल पुराना, 70-72 साल पुराना है, लेकिन उसकी वैल्यू उस हिसाब से नहीं है, क्योंकि वैल्यू जो बढ़ती है वो मिंट के हिसाब से बढ़ती है। तो सिक्के की मिंटेज कितनी है, उस सिक्के की मिंटेज क्या थी, बहुत ज्यादा थी, करोड़ों की संख्या में मिंटेज थी। प्रेजेंट उसकी वैल्यू जो है 100 रुपए से लेकर और 500 रुपए तक होती है। अगर आपका सिक्का है वो फाइन कंडीशन में तो 100 रुपए, फिर उसके बाद कंडीशन होती है, तो जो कॉइन की कीमत है वो अकॉर्डिंग टू कंडीशन, फाइन, वेरी फाइन, एक्स्ट्रा फाइन, यूएनसी, डीयूएनसी, तो ये सारी कंडीशन है। काफी बार मैं वीडियो में बताता हूँ कि सिक्के की जो कीमत है वो 500 से 5000 तक है। अब लोग उसी का सब्सक्राइबर्स लेके भी आते हैं एग्जीबिशन में, लेकिन वो नीचे की कीमत देख के नहीं चलते, वो हाई कीमत पकड़ते हैं उसकी। क्या आपने 5000 का बताया? 50 रुपए में खरीदते हैं। हाँ, वो अच्छी इन्वेस्टमेंट है, अभी उसके दाम बढ़ गए हैं, पता है? हाँ, अभी क्या है, उसका रेट बढ़ गया है क्योंकि कलेक्टर ज्यादा हो गए हैं और रिपब्लिक इंडिया में तो बहुत तेजी है मार्केट में। रिपब्लिक इंडिया के रेयर सिक्के जल्दी मिल नहीं रहे हैं क्योंकि इन्वेस्टर्स भी आ गए हैं, जो मैंने बताया ना थोड़ी देर पहले, लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं रेयर सिक्कों में, इसलिए इन्वेस्ट कर रहे हैं क्योंकि फ्यूचर में वो मिलेंगे नहीं, उनकी कीमत बढ़ जाएगी बहुत तेजी से। और काफी बार आपने देखा होगा कि आज के समय में प्रेजेंट वैल्यू की बात करें तो अगर आप अपना पैसा एफडी में इन्वेस्ट करते हैं तो उससे कहीं ज्यादा फायदा आपका कॉइन कलेक्शन में होगा। आपको कोई सवाल है मैडम, बताइए। देखो उसके लिए एक्चुअली मैं आपको बताऊं, अगर हम बात करें 1950 से लेकर 2022 तक की, तो बहुत सारे रेयर सिक्के हैं जिसमें सिक्के मिंट वाइज रेयर है, ईयर वाइज है, बहुत सारे डाई वैरायटी सिक्के आते हैं जिसको हम लाइन वैरायटी कहते हैं, अशोक स्तंभ वैरायटी, बहुत सारे म्यूल कोइन आते हैं। म्यूल कोइन में बहुत सारे रेयर सिक्के हैं जो मैंने काफी बार अपनी वीडियो के माध्यम से दिखाया है, उनकी कीमत बहुत ज्यादा है, 3000 से लेकर 25-30 हजार रुपए तक कीमत चली जाती है। तो कम से कम बता रहा हूँ आपको, बहुत सिक्के हैं, 50, 100, 150 सिक्के तक भी हो सकते हैं जो बहुत रेयर है। उसके लिए आपको बुक्स लेनी पड़ेगी, उस बुक्स में आपको पता चल जाएगा उसमें डेट, मिंट और उसकी प्राइस, वो सिक्के कितनी मिनट में बने और कौन सी मिनट का सिक्का रेयर है, क्या हैदराबाद का रेयर है, क्या वो नोएडा मिनट का रेयर है, तो बुक्स के माध्यम से वो पता चल जाएगा। जैसे मैंने बताया कि अगर मैं आपको 10 सिक्के अभी बताऊं, क्या जैसे 1982 का रेयर है, 1978 के 50 पैसे रेयर है बॉम्बे मिनट के,
1988 नोएडा मिंट के 50 पैसे रेयर है। तो अगर मैं 10 सिक्के गिराऊंगा थोड़ी देर बाद आप भूल जाओगे उसको, मिंट के बारे में भूल जाओगे और 50 पैसे बताया था, 1 रुपये बताया था। लेकिन अगर आपके पास एक बुक होगी तो वो आपके पास हमेशा रहेगी। अगर कोई भी सिक्का आपको मिलता है तो आप बुक से मैच कर सकते हो। और मिंट मार्क को बिल्कुल आपको बारीकी से समझना पड़ेगा, तो मिंट का सारा खेल है। और मिंट वाइज सिक्के रेयर होते हैं, कुछ सिक्के ईयर वाइज रेयर है, कुछ मिंट वाइज है। तो मिंट को अच्छे से समझना चाहिए। किसी को मिंट मार्क को लेकर मिंट तो अलग है ना, वाटर मार्क नहीं, वाटर मार्क तो नोट आपको टोकन मिला मैं सिक्कों की बात कर रहा हूँ। हाँ जी, आपका कुछ सवाल है? मुझे व्यक्तिगत तरफ से जैसे थोड़ा आगे आइए। नीट को मुझे आपको जयपुर के शहर या वहाँ पढ़ना पड़ेगा। आ जाओ। राधिका जी आपसे कुछ बात करना चाहते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद रवि जी आपका, आपने इतना अच्छी ज्ञानदायक बातें बताई और हमें भी आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला। शुक्रिया, मेहरबानी। प्लीज आप स्थान ग्रहण करें। ये टोकन मैंने